ओम नमः शिवाय। जैसा कि आप सभी लोगों ने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं घृणा के विषय में। काम वासना से घृणा, ये समझने का प्रयास करिए आप। जैसे अभी तक हमने जितना भी वीडियो बनाया है, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो वीडियो को तो देख ही रहे होंगे, परंतु आप ये समझिए कि जितने भी आपने वीडियो को देखा, उन वीडियो में सबसे महत्वपूर्ण वीडियो आज का आप ये समझने का प्रयास करिए आपके लिए होगा। इसलिए कि अभी तक जो हमने काम वासनाओं पर चर्चा किया है, उन चर्चाओं में सबसे महत्वपूर्ण चर्चा ये समझिए, घृणा को हमारे संसार में ये बताया जाता है कि बहुत ही बुरी चीज़ है। किसी से घृणा नहीं करना चाहिए, कितना भी पतित व्यक्ति हो उसका हमें सम्मान करना चाहिए और दया करनी चाहिए, घृणा नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि घृणा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा कुछ भी संसार में नहीं है जिसका उपयोग ना हो, कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा ही, यह समझने का प्रयास करिए। तो यहाँ पर घृणा का उपयोग है। हमें घृणा किससे करना है? हमें घृणा करना है काम वासना से। क्यों? क्योंकि हम लोग कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ एक लड़की को देख रहे हैं, उनके शरीर पर जा रहे हैं। उनके शरीर को देखकर हमें सिर्फ और सिर्फ संभोग, सेक्स या तो फिर काम वासना के विषय में हम लोगों का विचार जो आ रहा है, उससे हमें घृणा करना है। और वो घृणा आपके लिए लाभदायक होगा। और इसीलिए कहा गया है कि हर एक चीज़ का अपने जगह पर महत्व है, तो इसका महत्व यहीं पर है। हम लोग कितना भी प्रयास कर लें, अगर हमारे अंदर काम वासना आ ही रही है, तो आप ये समझने का प्रयास करिए, जब भी किसी लड़की को देख रहे हैं, जब भी किसी स्त्री को देख रहे हैं जिससे आपके अंदर काम वासना प्रकट हो, तो आप उनके अंदर ऐसे समझ लीजिए कि दृश्य को देखना प्रारंभ करिए जिससे आपको घृणा उत्पन्न हो जाए कि नहीं, ये सब कार्य करने लायक नहीं है। और वो कार्य करना क्या है? हमें सिर्फ और सिर्फ हमें यही करना है कि ये समझने का प्रयास करिए कि हम सोचते हैं कि वहाँ पर जाकर संभोग, सेक्स, मिलन, मिलाप, अन्य प्रकार से बातचीत, चर्चा, ये सब क्या है? ये सब घृणा के पात्र ही तो हैं, ये सब घृणा कारक ही तो हैं। आप ये समझिए, एक व्यक्ति अगर संभोग कर रहा है तो क्या कर रहा है? मलमूत्र त्यागने की जगह पर वो समझने का प्रयास करिए, वहाँ पर वो उस तरीके से लगा हुआ है, कहने की बात नहीं। आज के समय में देखा जाए तो अत्यधिक दूषित हो चुके हैं लोग, तो कारण यही है। महत्वपूर्ण आप समझिए कि हमें घृणा के क्षेत्र में जाना है। इस समय उनके प्रति अगर अपने अंदर घृणा आपने उत्पन्न कर लिया तो 100% आप ब्रह्मचर्य पालन आसानी से कर सकेंगे। आपको यही समझना है कि यहाँ पर जो समझिए कि मलमूत्र त्यागने के स्थान पर जो हम लोग ये करना चाहते हैं, इससे हमें क्या लाभ है, क्या हम कर लेंगे वो करके। संसार में जो व्यक्ति नहीं किए क्या नहीं पाए, जो कर लिए क्या पा गए। आप देखने का प्रयास करिए, जो कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं, जो नहीं कर रहे हैं वो कहाँ जा रहे हैं। ये शरीर जो है पूरी तरह से मलमूत्र से भरा हुआ है, हड्डी मांस का ढांचा मात्र है। इनमें से एक प्रकाश मात्र आत्मा निकल जाए तो ये शरीर मृतक, ये शरीर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। मात्र 24 घंटे के अंदर में इससे बदबू आने लगेगी। तो ये किससे टिका हुआ है? मात्र आत्मा से। उस आत्मा को हम लोगों को बढ़ाना है, उस आत्मा को हम लोगों को प्रदीप्त करना है। वो आत्मा अगर आपका मजबूत है तो आप इस संसार में मजबूत हैं। व्यक्ति ये समझिए, देखिए कि बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जो किसी के सामने बोल नहीं पा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, या फिर उन्हें क्या कहते हैं कि हताशा, निराशा हो रही। क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा को नहीं जाना। जो व्यक्ति थोड़ा बहुत भी अपने आत्मा को जान लेगा, वो 100% उनके अंदर से डर खत्म होने लगेगा, भय खत्म होने लगेगा। वो जहाँ भी जाएंगे निसंकोच रहेंगे, निडर रहेंगे। आप ये समझने का प्रयास करिए। इसलिए हमें जैसे ही किसी स्त्री या लड़की को देखकर काम वासना हमारे अंदर आ रही है, तुरंत हमें वहाँ पर उस सोचना है कि यह शरीर सिर्फ और सिर्फ मल मूत्र का ढांचा मात्र है। एक चमड़ा जो है ऊपर से यदि इसे हटा दिया जाए तो इस शरीर को देखना दुश्वार हो जाएगा। जो ये शरीर काफ़ी सुंदर, काया सुंदर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? मात्र आत्मा की वजह से दिख रहा है। और दूसरे ये समझने का प्रयास करिए, जो ऊपर ये चमड़ा लगा हुआ है, इसी के कारण ये समझिए हम लोग इसे अच्छे से देख पा रहे हैं, अच्छे से समझ पा रहे हैं। इसी के ऊपर 90% लोग मर मिटने के लिए तैयार हैं। परंतु मेरे प्रिय बंधु, आप ये समझने का प्रयास करिए कि अगर आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है तो आपको इन क्षेत्रों से घृणा उत्पन्न करनी होगी कि हाँ, ये घृणित कार्य है, इन कार्य में हमें अपने को नहीं लगाना है। ये समझने का प्रयास करिए। अगर आपने इन कार्यों में अपने आप को लगा लिया
तो फिर आप कहीं नहीं जा पाएंगे, कोई लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी माया में भटक कर रह जाएंगे। 90% के तरीक़ों से दुनिया में आए, खाए पिए जिए, बच्चे पैदा किए मर गए, आए क्या हुआ, क्यों जिए क्यों मरे, पता ही नहीं चला। तो इसलिए अगर आपको कुछ बड़ा करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो आप सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य पालन करिए। और ब्रह्मचर्य पालन में ये स्त्रियां, ये लड़कियां जो आपको देखकर अपने ओर आकर्षित करना चाहती हैं, घृणित तरीके से उन्हें समझिए कि ये शरीर जो उनका है मलमूत्र का ढांचा है, इससे हमें लेना देना नहीं है। सर्वप्रथम ये समझिए। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए अपने, समझ लीजिए, चेतना को लेकर, तो आप 100% उत्थान को पहुँचेंगे, 100% अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आगे ज़रूर अग्रेसित करिएगा, जिससे अन्य जनों को लाभ मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओम नमः शिवाय।